आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। सुनील डिम्पल, प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस सेट द ऑल पार्टी मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी बैडली डिसअपॉइंटेड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेहद अफसोस की बात है कि कल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बैठक की है तमाम राजनीतिक दलों के साथ, वो बैठक जो है हमारा अवाम का और मीडिया का यही कहना है कि वो इंटरनेशनल दबाव के तहत वो मीटिंग की गई है। और इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम की दिल से दूरी और दिल्ली से दूरियां बढ़ी हैं, क्योंकि हमारी तो ये मांग थी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हमें वापस किया जाए, हमारा 370 विशेष अधिकार और हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमें वापस किया जाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से इकट्ठा किया जाए और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए। इसको लेकर के कोई भी समयबद्ध टाइम बाउंड पॉलिसी और कब राज्य का दर्जा वापस मिलेगा इसके ऊपर कोई भी सहमति नहीं बनी। और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी को हम ये स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि पहले हमारा राज्य का दर्जा हमको वापस मिलना चाहिए, 370 हमको वापस मिलना चाहिए, हमारा विशेष अधिकार हमको वापस मिलना चाहिए। उसके बाद चुनाव होने चाहिए जम्मू कश्मीर में। और जब तक हमें राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता, 370 वापस नहीं मिलता, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाने चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि मुजफ्फर हुसैन बेग, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पद्मश्री दे करके अपना बना लिया है, उनका रोल कल की बैठक में ठीक नहीं था। जब 370 की मांग को उठाया गया तो उस मांग को उन्होंने दबाने के लिए यह कह दिया कि ये कोर्ट में है। अरे हमारा यह कहना है कि देश के प्रधानमंत्री जी, आपने जिस प्रकार से हमसे 5 अगस्त 2019 को हमसे हमारा राज्य का दर्जा और 370 छीना था, उसी तरीके से उसी रास्ते से हमें लौटाया जाए। और आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो खुद को ठगा हुआ, असहाय और अकेला महसूस कर रही है। और हम 5 अगस्त 2019 को जिस मुकाम के ऊपर थे, आज भी उसी मुकाम के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवान खुद को महसूस कर रहा है। और कई मुश्किलों बढ़ गई है, हमारी बेरोजगारी बढ़ गई है, 30 लाख बेरोजगार हो गया, कोई विकास नहीं हो रहा है, माइनिंग माफिया, लिक्विड माफिया, हमारे जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है, हमारे मिनरल्स की कोई गारंटी नहीं है। सो हमारा यही कहना है कि कल की मीटिंग बेनतीजा और जम्मू कश्मीर को कोई इंसाफ नहीं मिला। और साथ में इस मीटिंग के बाद दिल्ली से अवाम की दूरियां बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर की जनशक्ति पार्टी का प्रधान नियुक्त किए जाने के मौका पर रफीक मलिक ने बताया कि हम आने वाले चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शुक्रिया अदा किया जनशक्ति पार्टी के आला अधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पार्टी प्रधान चुने जाने पर। हमारे लोगों ने यहाँ वेलकम रखा है। मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बाकी हमारी लीडरशिप थी, कुछ हमारे लोग वर्कर थे, चाहने वाले थे। आज इन लोगों ने बड़ा धूमधाम से मेरा स्वागत यहाँ पे किया कि लोक जनशक्ति पार्टी का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं चिराग जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, वाजपेयी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, नेशनल पार्टी के जो सारे हमारे लीडर हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी जो जम्मू की लीडरशिप है सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा यही आगे है कि हम जो गरीबों के मुद्दे उठाते रहे, गरीबों की आवाज़ बुझाते रहे, कि गरीबों के साथ सपोर्ट करते रहे। तो आज मुझे लग रहा है कि जो पहले हमारे पासवान साहब ने मुझे एक मौका दिया था, तो आज चिराग पासवान जी ने भी हमें मौका दे दिया, क्योंकि नेशनल के प्रेसिडेंट वही बने हुए हैं इस टाइम। पासवान जी के बाद चिराग जी संभाल रहे हैं, तो इसीलिए हमने जो गरीबों के मुद्दे थे वो लेके चलेंगे। गरीब अपने वर्करों को थोड़े दिन के बाद हम जो वर्कर थे हमारे स्टेट बॉडी वगैरह हम बनाने वाले हैं, कोई 2-4 दिन के बाद स्टेट बॉडी भी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कमेटियाँ बनाएंगे, ब्लॉक लेवल तक कमेटियाँ बनाएंगे। जो इलेक्शन का आ रहा है प्रोसीजर, जो इलेक्शन के साथ हम भी तैयारी उसमें पूरा भाग लेंगे। पूरी सीटों पर हमारी कोशिश होगी, हमारी लोक जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बदलाव भी चाहते हैं, पब्लिक भी बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ की लीडरशिप ही जो गुमराह कर रही थी लोगों को। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो हमारी नेशनल पार्टी है ये गरीब लोगों की आवाज़ उठाएगी, जो हमारी यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाज़ होगी वो हम दिल्ली तक जरूर पहुँचाएंगे। उनकी आवाज़ हर कदम से कदम इन लोगों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। रफीक साहब,
जिस प्रकार से लोग आप युवाओं को किस प्रकार से भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि नौकरियां इस टाइम नहीं है और खासकर युवा सबसे ज़्यादा परेशान है? सर हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो पहले भी हम यही चाहते हैं कि वो जागें, आए मैदान में, क्योंकि जब कोई ऊपर थोप दिए किसी पे बिठाया जाए तो वो जुल्म सहना भी वो बुरी बात है। क्यों जुल्म अगर उन पर इतना हो रहा है, क्यों सह रहे हैं वो? उनका भी फर्ज बनता है आवाज़ उठाएं, वो हमारे साथ कदम से कदम ला के आएँ हमारे साथ, हम उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे, उनके साथ पूरा कापड़ करेंगे, क्योंकि हमें भी पता कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। आज जो मेन मुद्दा हमारा जम्मू कश्मीर का बेरोज़गारी है। अगर हालात ख़राब होते हैं या कुछ होते हैं, ये बेरोज़गारी है। अगर बेरोज़गारी थोड़ी ख़त्म की जाए तो मेरे ख्याल में हालात ख़राब नहीं होंगे, अच्छा ही रहेगा। जहाँ जो हमारा गुलदस्ता एक बना जम्मू कश्मीर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं इस टाइम, पूरे हमारे आपके सामने पूरा गुलदस्ता है, क्योंकि ये वहाँ हमने जम्मू कश्मीर में लोगों ने आज तक सोचा नहीं कि भेदभाव हिंदू कौन है या सरदार कौन है या मुसलमान क्या है। हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे दिन त्यौहार मनाते रहे, इकट्ठे सबके साथ चलते रहे, अच्छा सिस्टम आ रहा। कोई भी मतलब हिंदुओं का होता, मुसलमानों का होता, क्रिश्चनों का होता है, हम सब इकट्ठे मनाते हैं। हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया है। होती है कुछ ताकतें, कुछ ऐसे सियासी लोग होते हैं जो खराबी करने की कोशिश करते हैं, बाकी तो पब्लिक तो हमारी जम्मू कश्मीर के सीधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे तो है नहीं है, क्योंकि इनके साथ अच्छा ही होना चाहिए। हम यही दुआ करते हैं कि ये अच्छे रहें और इनके साथ हम हमेशा कदम से कदम ला के चलते रहेंगे। थैंक यू। जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रफीक मलिक के पार्टी प्रधान बनने पर उनका स्वागत किया गया। हमारे लोगों ने यहाँ वेलकम रखा है। मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ कदम से कदम ला के चलते रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बाकी हमारी लीडरशिप थी, कुछ हमारे लोग वर्कर थे, चाहने वाले थे। आज इन लोगों ने बड़ा धूमधाम से मेरा स्वागत यहाँ पे किया कि लोक जनशक्ति पार्टी का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं चिराग जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, वाजपेयी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, नेशनल पार्टी के जो सारे हमारे लीडर हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी जो जम्मू की लीडरशिप है सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा यही आगे है कि हम जो गरीबों के मुद्दे उठाते रहे, गरीबों की आवाज़ पहुँचाते रहे, कि गरीबों के साथ सपोर्ट करते रहे। तो आज मुझे लग रहा है कि जो पहले हमारे पासवान साहब ने मुझे एक मौका दिया था, तो आज चिराग पासवान जी ने भी हमें मौका दे दिया, क्योंकि नेशनल के प्रेसिडेंट वही बने हुए हैं इस टाइम। पासवान जी के बाद चिराग जी संभाल रहे हैं, तो इसीलिए हमने जो गरीबों के मुद्दे थे वो लेके चलेंगे। गरीब अपने वर्करों को थोड़े दिन के बाद हम जो वर्कर थे हमारे स्टेट बॉडी वगैरह हम बनाने वाले हैं, कोई 2-4 दिन के बाद स्टेट बॉडी भी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियाँ बनाएंगे, ब्लॉक लेवल पर कमेटियाँ बनाएंगे। जो इलेक्शन का आ रहा है प्रोसीजर, जो इलेक्शन के साथ हम भी तैयारी उसमें पूरा बात झंडे लगा के गलों में घूम रहे हैं, क्योंकि ये पक्के सिपाही हैं पासवान जी के। अब चिराग जी का सपोर्ट करेंगे, जैसे हम चलते रहे वही चलेंगे। हमने दो ही नज़र देखी है, जैसे पासवान जी को देखते हैं हम चिराग जी को आज देखेंगे, आज उनके साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि इलेक्शन की कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो लोगों को मुसीबत में फंसे हुए हैं उनकी मदद करेंगे, हर जगह मैसेज अपना पहुँचाएंगे, हर जगह कोशिश करेंगे पहुँचने की, जहाँ जहाँ गरीबों की आवाज़ होगी नीचे दबेगी उसको ऊपर लाएंगे। आप युवाओं को किस प्रकार से भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि नौकरियां इस टाइम नहीं है और खासकर युवा सबसे ज़्यादा परेशान है? सर हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो पहले भी हम यही चाहते हैं कि वो जागें, आए मैदान में, क्योंकि जब कोई ऊपर थोप दिए किसी पे बिठाया जाए तो वो जुल्म सहना भी वो बुरी बात है। क्यों जुल्म अगर उन पर इतना हो रहा है, क्यों सह रहे हैं वो? उनका भी फर्ज बनता है आवाज़ उठाएं, वो हमारे साथ कदम से कदम ला के आएँ हमारे साथ, हम उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे, उनके साथ पूरा कापड़ करेंगे, क्योंकि हमें भी पता कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। आज जो मेन मुद्दा हमारा जम्मू कश्मीर का बेरोज़गारी है। अगर हालात ख़राब होते हैं या कुछ होते हैं, ये बेरोज़गारी है। अगर बेरोज़गारी थोड़ी ख़त्म की जाए तो मेरे ख्याल में हालात ख़राब नहीं होंगे, अच्छा ही रहेगा। जहाँ जो हमारा गुलदस्ता एक बना जम्मू कश्मीर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं इस टाइम, पूरे हमारे आपके सामने पूरा गुलदस्ता है, क्योंकि ये वहाँ हमने जम्मू कश्मीर में लोगों ने आज तक सोचा नहीं कि भेदभाव हिंदू कौन है या सरदार कौन है या मुसलमान क्या है। हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे दिन त्यौहार मनाते रहे, इकट्ठे सबके साथ चलते रहे, अच्छा सिस्टम आ रहा। कोई भी मतलब हिंदुओं का होता, मुसलमानों का होता, क्रिश्चनों का होता है, हम सब इकट्ठे मनाते हैं। हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया है। होती है कुछ ताकतें, कुछ ऐसे सियासी लोग होते हैं जो खराबी करने की कोशिश करते हैं, बाकी तो पब्लिक तो हमारी जम्मू कश्मीर के सीधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे तो है नहीं है, क्योंकि इनके साथ अच्छा ही होना चाहिए। हम यही दुआ करते हैं कि ये अच्छे रहें और इनके साथ हम हमेशा कदम से कदम ला के चलते रहेंगे। थैंक यू। BJP party meeting at BJP headquarters Trikutanagar, Jammu, and they will observe a Black Day across the state to mark the imposition of emergency in the country in the 1970. वो बड़ा ही घोर अत्याचार करने वाला सत्याग्रह था उस समय सरकार के द्वारा, जो कि हमारे पर किया गया। रोटी नहीं दी 4-4 दिन हमें खाने को, ये सीधी थाने के अंदर रखा गया। हम स्टूडेंट थे, मेरे साथ एक अपने सूबेदार रिटायर्ड लालचंद जी आए हैं, पढ़ते थे उस समय। हम 5 लोग प्रोडा गांव से निकले, जितनी ललकारें हमारे पास थी, और इमरजेंसी के अंदर जो ललकारें बांटने का टाइम था, बांटने का जो डंसाल में दुमेल से पैदल जाना, दुमेल से डंसाल से पैदल आना, इस प्रकार से ललकार को लोगों के घरों तक उस समय हमें संस्था का जैसे 25
26 की रात को देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई। 1976 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद कोर्ट से केस हारने के बाद देश के आपातकाल लगा दिया, सेंसरशिप प्रेस के लिए लगा दी गई। कोई खबर रिगार्डिंग इमरजेंसी उसमें नहीं छप सकती थी, अगर छपती तो उसको गिरफ्तार कर दिया जाता। लोगों के सारे राइट्स खत्म कर दिए गए, कोर्ट के राइट खत्म कर दिए, कोर्ट को उसके बारे में सुनने का अधिकार नहीं था। पहले हम लोगों को DIR के तहत गिरफ्तार किया गया, फिर मीसा के अंदर एक क्षेत्र को मुझे अरेस्ट किया गया और मेरे साथ 142 लोग मीसा के अंदर रहे और लगभग 300-400 लोगों से ज्यादा DIR के अंदर रहे। बाकी आंदोलन के अंदर अलग अलग टाइम अलग अलग लोग गिरफ्तार होते रहे, जिन पर केस बने और उनके ऊपर चले। मेरा ये मानना है देश भर के अंदर नसबंदी की गई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिम्मेवारी ब्लैक डे है, 46 ईयर्स ब्लैक डे, बहुत सारे चले गए हैं, जिसमें प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी शामिल हैं, ऋषि कुमार कौशिक, अलग अलग तरह के लोग जो इस समय जा चुके हैं। हमारा ये मानना है जो बचे हुए हैं उनको सम्मान निधि, उसमें कोई भीख नहीं है, उनको सम्मान देना चाहिए। गवर्नर साहब को इस बात को सीरियसली लेकर उसको लागू करना चाहिए। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सबको इस प्रदेश से बुला के नेगोशिएट किया है, बात किया है कि आप डेमोक्रेसी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाइए। और दूसरी वो कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय इस सारे दमन किया था, सबको डेमोक्रेसी प्रोसेस से अलग कर दिया था। इसलिए मेरा ये मानना है इतिहास के अंदर एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात रखूंगा कि एक जेल के अंदर हम पकड़ंगा के अंदर बंद थे, यानी कि 14 दिन तक वहीं बाथरूम, वहीं लैट्रिन और वहीं खाना, एक कमरे के अंदर बाथरूम की लैट्रिन को सफाई भी नहीं की जा रही। इस प्रकार का टार्चर, मेंटल टार्चर तक किया गया। ओंकार थे, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, ओंकार अरोड़ा। यहाँ पर अशोक जी इस समय पठानकोट में है, उनके यहाँ बाल रिमूव करके पूरी 3 दिन बांध के ऐसे हाथ रखा गया, लैट्रिन पेशाब सारा उसी में पास हो रहा है। इस प्रकार की एट्रिसिटीज, इस प्रकार का अत्याचार इमेजिनेशन से बाहर है। इसलिए हमारा ये मानना है ये काला दिवस जिंदगी में कभी नहीं देखें, कोई ना देखे। उन दिनों को याद करते हुए हमारी जो मांग है गवर्नर से हमने रखी है, उसको गवर्नर साहब संज्ञान लें और हम लोग ये काला दिवस लोगों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान ने अडॉप्ट की है, इन्होंने ऑटोक्रेसी अडॉप्ट नहीं की, कोई और सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया और डिक्टेटरशिप अडॉप्ट नहीं की। डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इन दिनों को हमेशा कंडेम करना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी जिंदा रह सकेगी। दीपक गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ वार हाउस फेडरेशन, ने जम्मू में की एक प्रेस वार्ता। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। धन्यवाद देता हूँ कि आपका कीमती समय होते हुए आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे मौजूद है। जैसे आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी मेहनत की है जो कोरोना की दूसरी लहर को ख़त्म करने के लिए और निरंतर पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम धन्यवाद देते हैं। और जम्मू के अंदर पिछले 2 महीने से काफ़ी दुख रहा और कई लोग हमारे से दूर चले गए। फेडरेशन की तरफ से उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने समक्ष जैसी स्कीम जो है हमारे कोरोना पीड़ित लोगों को दी है। स्कीम के तहत जो कोरोना परिवार से चले गए हैं, जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं रहा है, उनको मंथली पेंशन देने की योजना दी है और उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी गई है। ट्रेडर फेडरेशन हमेशा सरकार का साथ निभाती रही है, साथ देते रही है। जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखी गई, ऑक्सीजन की कमी देखी गई, तो हमारी फेडरेशन ने 3 बार रूम जो है बनाए और 3 बार रूम के तहत हमने ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए और बाईपैप मशीनें और राशन बार रूम के तहत और मेडिसिन बार रूम की तरफ से की गई है। और जिस तरह से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब ने ट्वीट करके दुकानों में रश कम करने के लिए बात करी थी,
तो ट्रेडर फेडरेशन ने पहल करके वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत की थी और अब सरकार ने पूरा हफ्ता खोलने का मौका दिया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपने देखा कि परसों जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो केस पाए गए, डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो केस पाया गया है, और इससे ये लगता है कि खतरा अभी बरकरार है। मतलब कल शनिवार और एतवार को हमारा वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। ये 3 हफ्ते जो है बरकरार रहेगा और 3 हफ्ते के बाद हम रिव्यू करेंगे इस फैसले को। लेकिन देखा जाए जिस तरह से पहली लहर कोरोना की आई तो उस समय जब स्थिति सामान्य हो गई तो हम लोग कैजुअल हो गए और उसी का नुकसान जो है दूसरी लहर को देखने को मिला। और जब अब दूसरी लहर निरंतर है और मैं समझता हूँ रोकथाम की ओर है, आपके माध्यम से जनरल पब्लिक से भी अपील करूंगा कि उसको कैजुअल में ना ले, सोशल डिस्टेंसिंग में रहे, मास्क डालें और खास कर और बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दें कि अब ये सुनने को आ रहा है जो तीसरी लहर है बच्चों के लिए खतरनाक है। और इसी की सेफ्टी के लिए हमने वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत की है और ताकि जो सोसाइटी के ऊपर जो खतरा है वो थोड़ा कम रहे और लोग अवेयर रहे कि जो खतरा जो है बरकरार है। इसीलिए हमने वीकेंड लॉकडाउन जो सैटरडे संडे को हमारा जारी रहेगा और 3 हफ्तों के लिए जो है जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। और मैं समझता हूं और हम 3 हफ्ते के बाद इसको हम रिव्यू करेंगे, इसको हमने जारी रखना है या बंद करना है। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर बांडीपुरा के जियोलॉजिस्ट माइनिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कुछ दिन पहले इसी डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर पर किया गया था अटैक, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया था और अभी इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती है। इसी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने डीसी बांडीपुरा से लगाई गुहार के जल्द से जल्द इन माइनिंग माफिया के लोगों को पकड़ा जाए और साथ ही साथ हमारी सुरक्षा के लिए भी कोई कदम उठाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुजारिश करान तमाम डिपार्टमेंट पे अफसरस डी सबस गो रात सोनिस अफसरस हमला एज इंचार्ज बांडीपुरा गालजी मंडी में जनाब पे हमला पे रात वारिया नेरनस कहें एज अमिस पे गो हमला पह पे आए फायद गो कंट्रोल वारिया सुदर कूट गए वारिया कंट्रोल सान सत अत बे क्या ब्यूट साइडस गई प्रॉब्लम खड़ा वनस बहरान और गस कि आम धमकी दिन वनकस सुदरकुट गो हमला रात पे वह दिवान इल्जाम कम या मोन दिन अम पगह मगर अत प्रूफ आसन कह प्रूफ बगर बस हे कह वन मुखालफत कह कर शिकायत या कह वन गो कर प्रूफ आत गुजारिश करान अस दीतो थोड़ा बहुत नफरी युत अत थोड़ा बहुत मदद मिले। जैसा कि आपको पता है कि डीसी साहब ने जो इलीगल माइनिंग यहाँ चल रही थी इसके बारे में, इसको स्टॉप करने के लिए हमें जॉर्जिया एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम थे वो काफ़ी कम थे। इसलिए स्पेशली डिस्प्यूट किया गया मोहम्मद अफजल साहब को। हमें यहाँ जो इलीगल माइनिंग है इसको स्टॉप करने के लिए इंचार्ज है मोहम्मद अमीन साहब, उसकी सदारत में हमने काफ़ी काम किया है इलीगल माइनिंग को स्टॉप करने के लिए। LNT JCBs हमने सीज़ करवाए हैं। जो कि हमारा ऑपरेशन होता था नाइट को, वो हम देने से काफ़ी कतराते हैं। जैसे कि हमारे जो मीर साहब थे उस पर कुछ अननो आइडेंटिफाइड पर्सन ने अटैक किया है ड्यूरिंग नाइट हावर्स। बिल्कुल, इसलिए हम चाहते हैं डीसी साहब से कि हमें जो हमारी जान को काफ़ी ख़तरा है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए
हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे हमारी जो जान है वो सिक्योर रह सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैफुल्लाह है, मैं एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट का जॉर्ज एंड माइनिंग। जब से डीसी साहब ने मीर साहब को यहाँ डिप्यूट किया है तब से सब ये इलीगल माइनिंग जो हो रही है वो क्रश हो गई हैं इसकी वसात से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उसको हमला हो गया, अनआइडेंटिफाइड पर्सन ने उन पर हमला किया, उससे हमारे दिल में खौफ ताज़ी हो गई। इसलिए हम ये डीसी साहब से, ऑनरेबल डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ हिफाजत के लिए कुछ और फोर्स बढ़ाएं ताकि ये इलीगल माइनिंग रुक जाएंगे। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है इलीगल माइनिंग को, ये ऑर्डर है एलजी साहब का, हम तो इम्प्लीमेंट करते हैं उनको। लेकिन डीसी साहब से कि मीर साहब को कोई अननोन पर्सन एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। अगर एलिगेशन भी है तो उनको प्रूफ होना चाहिए, उनको प्रूफ होना चाहिए। लोग ऐसे ही कह रहे हैं ये इतना, मगर उसने दिल से काम भी किया, हम लोगों ने भी उनका साथ दिया है अलॉन्ग विद स्टाफ। हम घर से 7:30 बजे निकलते हैं, जब मीर साहब का फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं हम, जब ये फ़ोन हम जाई वारदात पर पहुँचते हैं। रोड भी कट हो गए सब, जो मेन रोड है कोई भी कट गए, मशीनें भी सीज़ किए हैं, टिप्पर भी सीज़ किए। आप देखो हमारा रिकॉर्ड कितना सीज़ किया हम अप्रैल टिल दिस डेज तक। बाकी वसला नज़ीर अहमद तो ट्रस्ट करान मूजूब गई आज 2 वरी SK बालास मज ड्यूटी करान। इंचार्ज मोहम्मद अमीन साहब यानी इलीगल बंद आव कर तन खास गो रुकावट अत कहीं। वो गई रेत खंडन मोहम्मद अफजल साहब आव अम सत गो रोपी हज रोपे अत कंट्रोल। वो युतु योत मोहम्मद अफजल ओतर अमिस आ इन्फॉर्मेशन मशीन चलान सर, यह गो तौर जनाब अमिस पे गो हमला गो अमिस पे कहीं, यह गो जनाब अस पे हमला। वो DC साहबस पन्निस हुकामस LG साहबस करा गुजारिश कि अस दीन कह प्रोटेक्शन जनाब, अस हेको गवर्नमेंट खदमत कर बे काम हेको जनाब रुकैत। आज जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी में पासिंग आउट परेड का कार्यक्रम किया गया आयोजित। 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद जम्मू कश्मीर आर्मर्ड एग्जीक्यूटिव पुलिस में नए भर्ती हुए जवान शामिल हुए। इसी मौका पर श्री दिलबाग सिंह IPS भर्ती डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मुख्य अतिथि के रूप पर मौजूद रहे और साथ ही साथ एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, आर्मी ऑफिसर, पैरामिलिट्री ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर भी इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा रहे। एक बड़े कुनबे जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर शामिल होकर उसकी परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। मैं शाबाशी कहना चाहूंगा प्रिंसिपल साहब और उनकी टीम को, जिन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग आप सबको अलग अलग खितों में दी है। और शाबाशी कहना चाहता हूं आप सब ट्रेनिंग को, जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल करके आज जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर शामिल होने का जो है वो दिन उसमें आपने शिरकत की है। मैं आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के कुनबे में वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज से आप डेली से एक स्टेप ऊपर होके जम्मू कश्मीर पुलिस के बेहतरीन सदस्य बन चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी काबिलियत का जिक्र प्रिंसिपल साहब ने करा, बहुत पढ़ा लिखा और काबिल बैच है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हासिल की है, बहुत अच्छा जज्बा रखते हैं
ये बैच की खासियत ये है कि ये बैच पास आउट होने से पहले ही अलग तरह की पुलिस की जिम्मेवारियों को निभाने की ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका है। बीच में कोविड की वजह से एक लंबी ब्रेक देनी पड़ी। उस लंबी ब्रेक से ये बैच बिल्कुल पक के तैयार होके अच्छी ट्रेनिंग के बाद और दूसरों से डबल ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो पास आउट हो रहा है। इस ट्रेनिंग बैच की खासियत है। इंडियन इंडिया आर्मी की तरफ से, सीएपीएफ की तरफ से हमारे साथ शाना बशाना हर रोज इस ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और हमें फख्र है कि आज जिस मकाम पे इस लड़ाई को हम पहुंचा चुके हैं, अब थोड़ी मेहनत, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा धक्का और देने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग देर पा रहने वाली शांति, अमन की फिजा को फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा कर सकेंगे। आपने, मुझे पता है कुछ लोगों ने अभी से जाहिर किया है कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ खास दस्तों में काम करने की इच्छा रखते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि आप वॉलंटियर कर रहे हैं कि आप खास दस्तों में काम करना चाहते हैं और जो लोग उसके लिए इंतजाम होंगे, मैंने अपने AIG ट्रेनिंग जौहर साहब को पहले से इस ड्यूटी पे लगा रखा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपकी उस ख्वाब को भी पूरा किया जाएगा और आपको खुल के काम करने का मौका दिया जाएगा। आज जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है, जम्मू कश्मीर की हवा बदल रही है। जम्मू कश्मीर एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने पिछले कई सालों से PHE पाइप्स को दुकान में इकट्ठा कर रखा था, जिसको पुंछ पुलिस द्वारा किया गया सीज, जिसमें लागत से मंगवाए हुए पाइप्स को ऐसे ही डंप कर रखा था। आए दिन हम देखते आते हैं लोगों को पीने के पानी की कितनी किल्लत होती रहती है। कुछ जगहों में तो आज भी पानी नहीं मिलता। ये डिपार्टमेंट की लापरवाही का सबूत है। अगर इस पाइप को अगर सही से यूज किया जाए तो कितने गांव को मिल सकता है पीने का पानी और उनकी हो सकती है समस्याएं हल। केंद्रीय सरकार द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाने के बाद आज जम्मू में पैंथर पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन और नाराजगी के कहा इस मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं आया अब तक सामने। जी, सर्वदलीय बैठक में जम्मू को नजरअंदाज करने की मंशा क्या है? प्रधानमंत्री जी, कश्मीरी नेताओं के लिए दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी के अंत का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाली का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में परिसीमन की समय सीमा क्या है? सरकार ने बड़े फैनफेयर के साथ ऑल पार्टी मीटिंग का ऐलान किया और दिल्ली में उसको अंजाम दिया, लेकिन लोगों को घोर निराशा हुई है इस ऑल पार्टी मीटिंग से, क्योंकि कोई भी रिजल्ट उभर के सामने नहीं आया है। इस मीटिंग में भी यही कहा गया कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगी। यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 2 वर्षों से करते रहे। प्रधानमंत्री महोदय अमित शाह जी यही बात कहते रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि पहले डिलिमिटेशन होगी फिर इलेक्शन होगी। तो नई बात इस मीटिंग में क्या हुई है, हम ये पूछना चाहते हैं। स्टेटहुड का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू का क्या मैं पूछना चाहता हूं। जम्मू के अंदर भारी मायूसी है, जम्मू का जिक्र तक इस मीटिंग में नहीं हुआ, जिसकी वजह से जम्मू के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है, एक मायूसी है, एक गुस्सा है। जम्मू ने 25 MLA की सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी, दोनों मेंबर पार्लियामेंट की सीटें आपको दी, लेकिन आपने ये भी गवारा नहीं समझा कि जम्मू का कोई जिक्र तक इस मीटिंग में हो। कम से कम यही कह देते कि जम्मू और कश्मीर में असेंबली में बराबर की सीटें होनी चाहिए, एलोकेशन ऑफ फंड्स में बराबरी का हिस्सा जम्मू को चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बराबरी का हिस्सा चाहिए, पावर में, टूरिज्म में बराबरी का हिस्सा चाहिए। लोग निराश और सबसे ज्यादा निराशा और मायूसी जम्मू प्रांत के पढ़े लिखे युवाओं को हुई है, जिनको पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी यूथ एम्पावरमेंट के बड़े बड़े दावे करती रही, नारे देती रही,
उन्होंने जम्मू को युवाओं को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया और बूट पॉलिश तक करने के लिए मजबूर किया, और उनका हिस्सा जो है वो उनसे छीना गया भारतीय जनता पार्टी के रूल में, जो सरासर गलत है। और इस मीटिंग में भी उन नौजवानों की बात ना होना एक सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाता है। मैं इन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि पैंथर्स पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी होगी और नौजवानों की इस लड़ाई को, जम्मू प्रांत की इस लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगी। इस कोरोना महामारी में कुछ लोग नहीं कर रहे एसओपी की पालना, कुछ लोग और पुलिस अधिकारी दिखे बिना मास्क के। क्या इन लोगों को कोरोना से कोई डर नहीं? जम्मू से कपिल शर्मा की ये रिपोर्ट। जेके न्यूज ब्रेक में आपका स्वागत है। इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा से, जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं पहना, और जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना। और कोरोना महामारी जो पूरे भारत में फैली हुई थी, अनलॉक की प्रतिक्रिया जम्मू में शुरू हो चुकी थी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो डेल्टा प्लस का केस है जम्मू के अंदर वो कटरा से आ चुका है, और डेल्टा जो वायरस है वो जम्मू में दस्तक दे चुका है। उसी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी ब्राह्मणा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग विदाउट मास्क जो घूम रहे हैं। प्रशासन को चाहिए इनको चालान करना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इस वायरस को रोकना है तो सख्ती बरतना ज़रूरी है, क्योंकि अनलॉक प्रतिक्रिया शुरू हुई है और जम्मू खुल चुका है। ये बड़ी ब्राह्मणा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, और ये जो तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जो युवा हैं यहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे हैं, उन्होंने भी मास्क जो है अपने फेस से उतारा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हो। और जो यहाँ की लोकल पब्लिक है वो भी विदाउट मास्क चल रही है, और सरकार को चाहिए इनको चालान करना चाहिए, क्योंकि इस चालान प्रतिक्रिया अगर लोगों के अंदर डर होगा तो तभी मास्क पहनेंगे। कपिल शर्मा के साथ जेके न्यूज ब्रेक, बड़ी ब्राह्मणा जम्मू। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इस बार भी श्री अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दी, लेकिन वहां लाइव आरती को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, जिनके लिए लंगर सेवाओं को वहां लंगर लगाने की अनुमति दी गई है। इसी लंगर सेवा के लिए हरियाणा के कैथल में एक लंगर पार्टी लखनपुर से हुई रवाना, जिसको आज लखनपुर पुलिस द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे यात्रा मार्ग पर लंगर लगाने के लिए भेजा गया। मंडल कैथल द्वारा बालटाल में 27वां विशाल भंडारा लगाया जा रहा है, और हमारे जेके पुलिस, सीआरपी और हमारे सभी जवानों ने, पूरे जेके एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे भंडारे को, हमारे लंगर को पूरा सहयोग दिया है। हमें पूरा कोऑपरेट किया गया है, और हमारी संस्था पूरे जेके प्रशासन का और हमारे गवर्नमेंट का विशेष तौर पर जो हमारी संस्था को लंगर लगाने की परमिशन दी गई है, उनकी लंगर वालों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम सभी से प्रार्थना करते हैं कोविड को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं, और हमारी सरकार द्वारा जो भी कोरोना काल में सुविधाएं वगैरह जो देती है, उनका कोरोना वैक्सीन वगैरह जो भी है सब चीज का टीकाकरण करें। और हम जे.एंड.के प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सभी को वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और सभी का सहयोग करते हैं।
किसी भी यात्री को, सेवादार को किसी भी तरह की कोई। जम्मू के कठुआ से जानवरों की तस्करी करने वालों को कठुआ पुलिस ने एक गैंग को किया गिरफ्तार, जो जानवरों को तेल के टैंकर में छुपाकर करती थी इसकी स्मगलिंग। चल कर ले सिख पंथ के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के प्रकाश उत्सव पर आज उधमपुर में सिंह सभा गुरुद्वारा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा वहां पहुंचकर माथा टेक गुरु का आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उधमपुर की तरफ से साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज जो सिख पंथ के 6वें गुरु साहब थे, उनका आज प्रकाश पुर्व है और उसके प्रकाश पुर्व के उपलक्ष्य में मैं सब नगर निवासी उधमपुर के, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो हरगोबिंद जी महाराज जी का जो संक्षेप में थोड़ा सा आपको हम बताएंगे, वो हमारे जो प्रचारक आज आए हुए हैं SGPC से, दरबार साहब से भाई साहब, भाई तरनजीत सिंह जी, वो आपको थोड़ा सा बताएंगे और संक्षेप में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियाँ रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बो परोपकारी। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मीरी पीरी दे मालक ने, संत सिपाही ने। पीरी का अर्थ है भगती ते मीरी का अर्थ है बादशाही। ये दोने जड़ियाँ फिजा का आनंद मानिया ते अपने सिख नूं गुरु साहब ने जुल्म के विरुद्ध डट के मुकाबला करन दा सानू उपदेश किया है। असी धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के जीवन तो एक बड़ी वड्डी सिक्ख्या लैनी बनती है साडी कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो बड़ा वड्डा उपराला किया गया है, सतगुरु जी कृपा करन, सानू उन्हां दे पूरनिਆਂ ते चलण दी समत बख्शिश करन। उन्होंने जो सानू पूरने सिखाए, असी सारिਆਂ ने रल मिल के सेवा सिमरन करदिਆਂ होइਆਂ उन्हां पूरनिਆਂ ते चल के लाहा प्राप्त करना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
वार्ड नंबर 1 जम्मू दोमेल चौक में बनाए जाने वाले रोटरी का काम शुरू किया गया। आपको बताते चले, रोटरी का नींव पत्थर कुछ समय पहले रखा गया था, पर किन्हीं कारणों की वजह से इसका काम शुरू नहीं किया गया। वही आज इसका काम करवाया गया शुरू। लोगों को हुई बहुत खुशी। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगी। आपने परसों जो एक बाइट की वो न्यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची और वहां से कोई इनिशिएटिव हुआ और ये काम स्टार्ट हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी, इसके साथ ही मैं डीसी मैम का भी थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमेशा कहती हैं कि डेवलपमेंट के कार्य कभी रुकने नहीं चाहिए। अगर कोई उनकी नॉलेज में नहीं हो तो हम ये खबर अगर उनके तक पहुँचाते हैं तो वो इनिशिएटिव लेती हैं और काम को शुरू करवाती हैं। तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ रहता है हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए। पर दूसरे साथ मैं ये कहूँगी कि आपकी खबर का असर भी हुआ और काम स्टार्ट हुआ। तो डेवलपमेंट के कोई भी कार्य हो ये कभी भी लिंगर ऑन नहीं होने चाहिए, ये साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि अगर ये लेट होते हैं इससे सारों को नुकसान होता है, किसी एक आदमी को नहीं, सारों से। अब आप देखेंगे ये काम शुरू हो गया है, चौक बहुत ब्यूटीफाई हो जाएगा। जब चौक सुंदर होता है तो शहर की खूबसूरती भी बढ़ती है और काम फटाफट ख़त्म भी होगा। पर उसके साथ बाकी एरिया का भी काम लगा हुआ है। तो अब मैं इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया तो बिल्कुल करना चाहूँगी। और इसमें एक चीज़ और कहूँगी कि किसी एक का एफर्ट नहीं है, ये हमारे म्यूनसिपैलिटी के जितने भी काउंसलर हैं सबका एफर्ट है, सब मिलकर कर रहे हैं। सब ने ये डिसाइड किया था कि यहाँ रोटरी बने, तो आज ये रोटरी बनने जा रही है। तो सबकी मेहनत, हर काउंसलर की मेहनत रंग लाएगी, पक्का रंग लाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां हाजीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। श्रीनगर जनता दल यूनाइटेड प्रेसिडेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर जीएम शाहीन सेड पॉलिटिकल लीडर हु मीट प्राइम मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली फेल टू डिलीवर गुड्स बिकॉज पीपल एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द मीटिंग बट नथिंग कंक्रीट केम आउट फ्रॉम इट। देखिए, कल जो सभी लोगों की नजर लगी थी दिल्ली के ऊपर, एज पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब लोगों को इनवाइट किया था, और बड़ी उम्मीदें थी कश्मीरी कौम को, खासकर जम्मू के लोगों को भी, कि इसमें एक काफ़ी बड़ा फैसला होगा। और जहाँ तक जो 2019 में जो हुआ था, शायद कुछ चीज़ें जो है वापस मिलेगी, और सब लोगों की नज़रें इसके ऊपर लगी थी। और अनफॉर्चुनेट से मैं कहूँ, बदनसीबी एक ये भी रही कि आप जो लोग यहाँ पर बड़े दावे कर रहे थे कि हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, झंडा नहीं उठाएंगे, उन लोगों ने झंडा भी उठाया और दिल्ली भी गए। जो हम पहले से कहते आ रहे थे कि ये सब इन लोगों का जो है एक लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी जिसे मैं कहूँ कि दिल्ली में जाकर कि ऑन द फ्लोर जब प्राइम मिनिस्टर आपके सामने बैठा है, जब देश का गृह मंत्री आपके सामने बैठा हुआ है और तब आप एक नहीं हुए, तब भी आपके जो है अलग अलग सब मामला बने रहे। प्राइम मिनिस्टर के सामने आप इस बात को रख सकते थे, अपनी आवाज़ को रख सकते थे, 370 को वापस ले सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि इन लोगों में एक भी मुतहिद नहीं रहा और वहाँ पे इसको टाला उन लोगों ने, खुद ही यहाँ के लीडरों ने, कि भाई दिस मैटर इज़ इन सब जुडिशरी। सवाल है जम्मू कश्मीर को 370 तो नहीं, अगर नहीं मिलता 371 मिले, ताकि हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ आपका जॉब्स, सरकारी नौकरियां और ज़मीन की जो सिक्योरिटी है वो हमें मिले, जिस तरह हिमाचल में है उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी हो, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा मिले। आज क्योंकि अभी गवर्नर रूल चल रहा है और अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ के सेक्रेटरीट या अगर हाई कोर्ट पे देखें तो बाहर के लोग आकर वो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ बॉर्डर के अजोट गांव में आया एक हादसा, जिसमें घर की दीवार गिरने से एक युवक की गई जान और एक हुआ बुरी तरह से घायल, जिसको इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। Oh,
तारिक हुसैन सन ऑफ फैज़ अहमद और घड़ी एज 22 ईयर ब्रॉड डेड था। एक अभी लड़का लाया जिसका नाम अमन की क्या समथिंग, उसको थोड़ी सी लगी है दोनों टांगों में, वो ठीक है। अब ये पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे। वो तो उनकी जो हिस्ट्री है वो कह रहे हैं दीवार गिरी है, खड़े थे नीचे पानी पी रहे थे, आंधी चली और दीवार गिरी। जसप्रीत कौर। सर मैं जोट की सरपंच जसप्रीत कौर हो रही हूँ। तो आज आधा घंटा पहले इधर बहुत आंधी आई, आंधी की वजह से दीवार थी, ऊपर दीवार में कुछ काम कर रहे थे वो लड़के, तो दीवार गिरी तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो दो थे, एक छोटा बच्चा था, एक उसके साथ काम कर रहा है, यही काम करता है कोई, कम से कम उसको 2 साल हो गए परमानेंट। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।